क्या आपको पता है कि अगर एक एयरप्लेन बादल के अंदर से जा रहा है और लाइटनिंग स्ट्राइक कर दिया, बिजली उसको टच कर गया, तो क्या होगा? लाइटनिंग यानी बिजली मदर नेचर की सबसे बड़ी फोर्सेस में से एक है। लाइटनिंग स्ट्राइक जो होता है ना, वो सूरज के सतह से भी 6 गुना ज्यादा गर्म होता है। और जब लाइटनिंग होता है तब ऊपर आसमान में कान फाड़ देने वाला साउंड पनपता है, और जहाँ पे ऐसे लाइटनिंग क्रिएट होता है उसके आसपास का हवा बादल में गर्म हो जाता है, एकदम एक्सप्लोजन की तरह साउंड करता है। तो क्या लाइटनिंग प्लेन को स्ट्राइक करने के बाद क्या प्लेन पूरा काला हो जाएगा, या प्लेन टूट जाएगा, या प्लेन खराब हो जाएगा? रियलिटी ये है कि प्लेन के आसपास जब बिजली क्रिएट होता है ना, तो इससे प्लेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरप्राइजिंगली बिजली प्लेन का कुछ नहीं उखाड़ पाता। आखिर कैसे? तो पहली बात तो ये कि सिक्योरिटी रूल्स पायलट को अलाउ नहीं करती कि वो प्लेन को उस जगह से ले जाए जहाँ पे लाइटनिंग हो रहा है। अगर उड़ते समय मौसम खराब भी हो जाए तो प्लेन अपना रूट डाइवर्ट कर देता है। कभी कभी कई किलोमीटर्स मुड़ना पड़ता है प्लेन को, ताकि वो स्टॉर्म और लाइटनिंग वाले जगह पे ना जाए। तो अगर प्लेन को कुछ नहीं होगा तो फिर डाइवर्ट क्यों किया आता है? तो डाइवर्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एक अच्छा प्रैक्टिस है, उसमें बिना मतलब के क्या ले जाना। एंड दूसरी बात है टर्बुलेंस। वहाँ के तेज तूफान में प्लेन बहुत हिलता है, वाइब्रेट करता है, एंड ये अच्छी बात नहीं होती है। केबिन के अंदर से ऊपर से बैग माथे पे गिरने लगता है पैसेंजर्स का। हैवी टर्बुलेंस ना हो इसलिए वैसे एरिया को अवॉइड किया जाता है, भले ही कितना भी दूर जाना पड़े। प्लेन का बॉडी एल्यूमिनियम का बना होता है, बट उसमें कॉपर फॉइल का लेयर भी होता है जो कि प्लेन को लाइटनिंग से बचाता है। प्लेन के इंटीरियर सिस्टम और केबल्स में कॉपर मैशेज भी होते हैं जो कि लाइटनिंग स्ट्राइक करने पे प्लेन को बचाता है। सन के सतह का टेम्परेचर 5504 डिग्री सेल्सियस है और बिजली का टेम्परेचर 29726 डिग्री सेल्सियस है, यानी इतना गुना ज्यादा। और ये जब प्लेन को हिट करता है तब भी प्लेन को कुछ नहीं होता है। इससे ये पता चलता है कि हमारे इस वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड हो गई है। दैट्स रियली अमेजिंग। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। क्या आपको पता है कि अगर ये धरती राउंड है, ऐसे है, तो नीचे रहने वाले लोग गिर क्यों नहीं जाते हैं? तो ये बात हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि पृथ्वी गोल है, राउंड शेप की है, और वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और हमें महसूस भी नहीं होता कि धरती इतनी रफ्तार से घूम रही है। बचपन में अर्थ का मैप या ग्लोब देखने पर आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि जो लोग नीचे की तरफ है वो स्पेस में गिर क्यों नहीं जाते हैं? तो इस सवाल का आंसर जानने के पहले हम लोग को ये जानना होगा कि नीचे का तरफ क्या होता है, नीचे की साइड किसे बोलते हैं। नीचे एक्चुअली रेस्पेक्टिव होता है। एक्चुअली में नीचे या ऊपर कुछ होता ही नहीं है। धरती से चांद को देखने पे चांद ऊपर होता है, और चांद से धरती को देखने पे धरती ऊपर होता है। तो मेन आंसर ये है कि धरती के पास ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई लोहा का पीस चुंबक से चिपक जाए तो चुंबक किसी भी डायरेक्शन में हो वो चिपक ही जाएगा। इसी तरह हमारी धरती भी एक मैग्नेट की तरह है। तो हम किसी भी साइड क्यों ना हो, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से हमें बांधे रखता है और हम लोग नीचे की ओर नहीं गिरते हैं। और जो लोग नीचे होंगे उन लोगों के लिए अपना ऊपर और नीचे बन जाएगा, क्योंकि उन्हें तो ऐसा फील होगा कि हमारे माथे के ऊपर आसमान है और हम लोग का पैर धरती पे है। अगर धरती ऐसे गोल है तो यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है उसके लिए आसमान ऊपर है और धरती पैर नीचे। बट जो यहाँ खड़ा है उल्टे साइड, उसके लिए भी आसमान ऊपर ही है और पैर नीचे ही है, गुरुत्वाकर्षण बल के चलते। क्योंकि किसी भी साइड हो वो उसके लिए ऊपर नीचे ही होगा। गुरुत्वाकर्षण बल ही वो कारण है जिसके चलते आप यहाँ पे हो। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो तो हम लोग सब हवा में फ्लोट करने लग जाएंगे, तैरने लग जाएंगे। और सबसे मेन बात है कि इस पूरे ब्रह्मांड के हर चीज में गुरुत्वाकर्षण बल है, ऐसी कोई चीज नहीं है। अब डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का तो एक अलग ही चैप्टर है, वो अलग बात है। बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हर एक मैटर में गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी होता है। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।